तो जब मैं इंपोर्ट मैंने यूट्यूब पर भी या फिर गूगल में भी डाला तो इंपोर्ट इज इक्वल टू चाइना, हर जगह मुझे यही मिला कि इंपोर्ट करना है तो चाइना से करो, चाइना से करो, चाइना से करो। तो फिर इंपोर्ट का सिनोनिम ऐसा अभी हो गया है कि चाइना से माल लाओ। વાય થીસિસ ભારતને વિકસિત ભારત દેશ બનાવવાની જર્નીની અંદર તમે જે પ્રમાણે અમને સાથ આપી રહ્યા છો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને થેન્ક યુ ફોર ચૂઝિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ટુ વોચ, બિકોઝ આ પર્ટિક્યુલર ટોપિકથી તમે બિઝનેસ ક્ષેત્રે, લાઈફ ક્ષેત્રે, પર્સનલ લાઈફ ક્ષેત્રે ક્યાંક ને ક્યાંક ડેવલપ થશો। અને તમે જો આ પર્ટિક્યુલર ક્લિપનો ફૂલ પોડકાસ્ટ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ આકાશ ઉકાણી ચેનલ પર જઈ શકો છો, ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો કે જ્યાં એવરી સેટરડે અમે નવા પોડકાસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ। અને આ આકાશ ઉકાણી ક્લિપ ચેનલ પર અમે અમારા ફૂલ પોડકાસ્ટમાંથી મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ટોપિકને નાનકડી ક્લિપ સ્વરૂપે તમારા સામે રાખીએ છીએ અને એવરી ડે અપલોડ કરીએ છીએ। ધેન હિટ સબસ્ક્રાઇબ બટન ટુ ધીસ ચેનલ એઝ વેલ। તમે અમારી સાથે ડેઇલી અપડેટ્સ માટે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ પર પણ ફોલો કરી શકો છો જો તમે બધી જ આ પ્રોસેસ કરી દીધી છે। એન્ડ એન્જોય ધ શો। एक्चुअली आकाश भाई, सबसे पहले फैक्ट पे बात करते हैं। इन 2024 कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी टू दिसंबर 2024 के अगर आप इंपोर्ट के फिगर्स देखें तो इंडिया का इंपोर्ट था 60 लाख करोड़। अब मैं जो ये 60 लाख करोड़ बोल रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे हम सर्विसेज को ऐड नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हमने दुनिया भर से 60 लाख करोड़ का टोटल इंपोर्ट किया हुआ है। अभी आप इन डेटा को थोड़ा और एनालाइज करो, यू विल फाइंड आउट दैट कि ये 60 लाख करोड़ में हमने टोटल 11,034 एचएस कोड इंपोर्ट किए हैं। जब मैं बोलता हूँ कि 11,034 तो ये हो गया प्रोडक्ट एचएस कोड। अब आप इन प्रोडक्ट को टॉप टू बॉटम लेवल पे उसको रीअरेंज करो, जहाँ पे हाईएस्ट इंपोर्ट से लोवेस्ट इंपोर्ट की इन प्रोडक्ट्स का हुआ, तो आपको आइडिया मिलेगा कि हाईएस्ट इंपोर्ट लास्ट ईयर 12 लाख करोड़ का था। इट वाज अबाउट पेट्रोलियम। सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट इंपोर्ट था गोल्ड का, इट वाज अराउंड 4.5 लाख करोड़। उसके बाद हाई टिकट साइज, एब्सोल्युटली टिकट साइज से भी इम्पोर्टेंट है हाई वॉल्यूम। नो, इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्री है, 144 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो हमारी पेट्रोलियम और गोल्ड की रिक्वायरमेंट रेगुलर बेस पे है। इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खुद बनाते नहीं है, सो वी आर रेगुलरली इम्पोर्टिंग। आप इन दोनों को ही काउंट कर लो, ये तकरीबन 16 लाख करोड़ के आजू बाजू जाता है। तो बाकी कितना बचा? इट इज अराउंड द 44 लाख करोड़। अभी इसमें भी आप टॉप 100 प्रोडक्ट को काउंट करो, इसमें कई प्रोडक्ट ऐसी है जिनका 2 लाख करोड़ का इंपोर्ट हुआ है, किसी का 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट हुआ है, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गए, गैसोलिन हो गए, एलपीजी हो गया। ये नेचुरल कमोडिटीज हैं जो इंडिया के पास इतनी मात्रा में नहीं है, हम ज्यादातर इसका ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम काउंट करें टॉप 100 प्रोडक्ट का, तो मेरे ख्याल से आपको 20 लाख करोड़ का इंपोर्ट तो टॉप 100 प्रोडक्ट में मिल जाएगा। अब बाकी के प्रोडक्ट को अगर काउंट करें तो बाकी का 20 लाख करोड़ का हुआ। तो एक तो हमें ये लगता है कि वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअली ये एनालिसिस के तौर पे अगर आप चेक करें तो पता चलता है कि वो लॉट्स ऑफ में कुछ प्रोडक्ट ही एकदम मतलब नीश लेवल पे लॉट्स ऑफ है। अदर देन दैट अगर आप काउंट करें तो 11,000 जितनी प्रोडक्ट तो ऐसी ही है जो पर्टिकुलरली आ तो रही है, लेकिन उसका वॉल्यूम कहीं ना कहीं 20,000 करोड़ से लेके हो सकता है कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक जाए। इससे नीचे जो है उन प्रोडक्ट को भी हम काउंट ना करें तो बट ऑब्वियसली विल फाइंड आउट 7 to 8,000 प्रोडक्ट जो कि पर्टिकुलरली सेगमेंट में आती है। अभी देखिए, ये जो आपने मुझे पूछा कि इंपोर्ट इज इक्वल टू चाइना, अब ये वाला जो पार्ट है ना, उसको भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दैट अगर कोई भी प्रोडक्ट कमोडिटी बेस पे हैं जिनको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो देयर इज नो चाइना। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट की बात करें जो कि एक व्यक्ति की अपनी निजी लाइफ के अंदर यूज होती है और बट ऑब्वियस डेली हाउस होल्ड जो आइटम्स है उसमें हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट ये बट ऑब्वियस चाइना से। पर कमोडिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो हम बाकी के कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। अगर लास्ट ईयर का जो मैंने आपको डेटा बताया उसमें आप कंट्रीज को देखें कि कहाँ से कितना हमने इंपोर्ट किया, तो हाईएस्ट हमारा इंपोर्ट चाइना से था, इट वाज अराउंड 8.5 लाख करोड़। सेकेंड नंबर से हमारा हाईएस्ट इंपोर्ट था रशिया से, अराउंड 5.5 लाख करोड़, इट इज अ क्रूड पेट्रोलियम। एंड थर्ड नंबर पे हमारा हाईएस्ट इंपोर्ट था, इट इज फ्रॉम यूएई। बेसिकली इसमें भी कुछ पार्ट ऑफ द पेट्रोलियम है एंड बाकी का जो हम रेगुलर मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं वो। अगर आप इन 3 कंट्री को पकड़ लो तो इसका मिला के अराउंड 12-13 लाख करोड़ हो जाता है। अभी बाकी का जो बचा है आप समझो कि उसमें 200 से ज्यादा कंट्री हैं ऐसे जहां से हम इंपोर्ट करते हैं। सो बट ऑब्वियस मैं ये मानता हूं कि चाइना इज इक्वल टू इंपोर्ट, ये मानने से पहले हम एक बार एनालिसिस करना चाहिए कि कौन से कंट्री से हम क्या ला रहे हैं। बाकी बिल्कुल मैं ये बोल सकता हूं
कि अभी के लिए हम ये क्लियरली मतलब डेटा के एनालिसिस को देखें तो चाइना इज इक्वल टू इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इट्स है परफेक्टली फाइन। एग्जैक्टली। जो बिजनेस करना चाहता है वो जब ऐसा सुनता है या फिर उसके दिमाग में ऐसा प्लान आता है कि मुझे इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ऐसा ही आता है चाइना। एब्सोल्युटली। और हमने पॉडकास्ट में भी काफ़ी सारे गेस्ट से यही बात की थी। वो भी यही सजेस्ट करते थे कि अगर आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो आप सबसे पहले चाइना के विजिट करो, वहाँ देखो, मार्केट गैप ढूंढो और फिर यहाँ पे आओ और अपनी ब्रांड बनाओ। राइट। तो ये पूरा अभी सिस्टम बन चुका है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इंपोर्ट में भी आना चाहता है। हमने जब एक्सपोर्ट के पॉडकास्ट में बात की थी, तब आपने बताया था कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, लेकिन इंपोर्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि इंपोर्ट क्यों करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत इसी बात को बढ़ावा देते हैं कि स्टॉप इंपोर्ट, या फिर जैसे कि आपने वो जो जापानीज वाली स्टोरी बताई थी कि वो इंपोर्ट बहुत कम करके खुद की कंट्री में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते थे। ऑफ कोर्स जो चीज़ हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं, वो तो हमें इंपोर्ट ही करने पड़ेंगे। लेकिन इंपोर्ट क्यों करना चाहिए, या फिर इंपोर्ट करना चाहिए या फिर खुद का मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ये पूरा मैं क्लियर कट समझना चाहता हूँ। सबसे पहले आकाश भाई शुरू करते हैं कि इंपोर्ट किसे कहा जाता है। देखिए, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फेमा रूल, इट इज़ वेरी क्लियरली सेइंग दैट कि भाई अगर आप कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट इंडिया में कर रहे हैं, मतलब इंडियन टेरिटरी में उसको एंटर करवा रहे हैं, तो उसके सामने आपको पेमेंट करना होता है। Yep. और ये जो पेमेंट होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है। तो इंपोर्ट का सीधा मतलब होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को इंडियन टेरिटरी में लाओ और उसके सामने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करो। कॉमन फॉरेन करेंसी जो चलती है वो डॉलर है, सो वी आर कीपिंग डॉलर एज अ करेंसी राइट नाउ। अदर देन दैट आप पाउंड, यूरो, येन वगैरह में कर सकते हैं। अब कोई भी कंट्री इंपोर्ट क्यों करता है, हम इस सवाल को थोड़ा और एलाबोरेट समझे तो पर्टिकुलरली किसी भी कंट्री का इंपोर्ट कभी मोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि इंपोर्ट से आपका फॉरेन करेंसी जाता है और फॉरेन करेंसी जो जाता है उसको कमाना पड़ता है। अगर आपके पास है नहीं तो आप उसको खर्च नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम हमने एक्सपोर्ट वाले पॉडकास्ट में ये बात की थी कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है प्रोडक्ट का वो 37 लाख करोड़ है, लेकिन इंडिया के प्रोडक्ट का इंपोर्ट अगर आप काउंट करें तो 60 लाख करोड़ है। हम ये गैप फुलफिल क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सर्विस एक्सपोर्ट है। डेफिनेटली। तो अभी हम उस पोजीशन पे जहां पे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट साइमल्टेनियस है, तो हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब भी एक्सपोर्ट जो है वो कम गया एंड इंपोर्ट बढ़ा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर रूल लेके आती है और दे विल पुट डेफिनेटली अ बैरिकेड कि भैया अब इंपोर्ट को कहीं ना कहीं स्टॉप किया जाए। राइट नाउ सिचुएशन इज बैलेंस। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कभी भी फ्यूचर में ऐसा हुआ तो बट ऑब्वियस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ये हमारा सिंपल गोल है और गवर्नमेंट आज की डेट में उसी के ऊपर काम कर रही है। ओके। तो पर्टिकुलरली मैं जब बात करता हूँ कि कोई भी कंट्री का मोटिवेशन इंपोर्ट नहीं होता, मोटिवेशन हमेशा एक्सपोर्ट होता है, तो कंट्री को इंपोर्ट करना जरूरी क्यों है, यहाँ पे 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है समझने। पहली बात तो ये कि ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हम नहीं बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके हम उनमें से प्रोडक्शन करें और ये प्रोडक्शन करके हम अपने लोकल मार्केट में इकोनॉमी को डेवलप करें। डेफिनेटली। अगर आपके सिंपल एग्जांपल से हम समझे, टेक्सटाइल मशीन आप ले लीजिए। जो मशीन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसकी इफिशियंसी और इसका पावर, ये सेम टेक्नोलॉजी आज हम इंडिया में नहीं बना रहे हैं। हम ऑलरेडी टेक्सटाइल मशीन बना रहे हैं, लेकिन वो कैपेबिलिटी जो है वो हमारे मशीन में शायद नहीं है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे, और इसलिए मैं मानता हूं कि इंपोर्ट करना जरूरी है कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। सेकेंड नंबर पे कई सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है आकाश भाई जो इंडियन मार्केट में अगर आप बनाने की कोशिश करें तो महंगा पड़ता है, अगर आप उसको इंपोर्ट करें तो आपको सस्ता पड़ता है। जैसे कि इवन ड्यूटी भर के भी, जैसे कि अभी तक आप देखिए जितने भी टॉयज हम लोग इंपोर्ट करते थे इनके अंदर हमारे पास डिजाइन और इसके ऊपर जो भी इनोवेशन करने का टाइम जो हमें देना चाहिए था वो पहले हम नहीं देते थे, और हमारे पास टेक्नोलॉजिकली इतना साउंडनेस नहीं था, तो वो मटेरियल अगर हम टॉयज के तौर पे इंडिया में बनाने की कोशिश करते तो हमें महंगा पड़ता था। डेफिनेटली। लेकिन जब से हम लोग बाहर जाना चालू किए, हम इंडियंस बाहर चाइना विजिट करना चालू किए, वी हैव आइडेंटिफाइड दैट कि ये सब बनाना डिफिकल्ट नहीं है, इसका फंडामेंटल समझो तो पॉसिबिलिटीज है। और इसलिए आप देखिए पिछले 5 सालों में हम लोगों ने कई सारे टॉयज हम इंडिया में बनाना चालू कर दिए और हम इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके